हम राह पर चलेंगे साथ में, स्वास्थ्य की ओर बढ़े हर बात में। 100 दिन की है ये चुनौती, खुद से करो वादा, आज ना होती खोटी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया। जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। हर मुश्किल को पार करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। 100 दिन की एक कहानी, स्वास्थ्य की नई निशानी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया। जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। सपनों की उड़ान, हम सब साथ, स्वास्थ्य का। हम राह पर चलेंगे साथ में, स्वास्थ्य की ओर बढ़े हर बात में। 100 दिन की है ये चुनौती, खुद से करो वादा, आज ना होती खोटी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया। जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। हर मुश्किल को पार करेंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे। 100 दिन की एक कहानी, स्वास्थ्य की नई निशानी। मंजिल की ओर चलो, साथ चलो, हर दिन नया, हर पल नया। जोश से भरे अपने दिल से कहो, हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। सपनों की उड़ान, हम सब साथ, स्वास्थ्य का सवेरा, नई शुरुआत। हम राह पर चलेंगे साथ में, स्वास्थ्य की ओर बढ़े हर बात में। 100 दिन की है ये चुनौती। जय आरसीएम, जय किसोल साथियों, कैसे हैं आप सब? जय आरसीएम, जय किसोल। ओके, मैं आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ।
जय श्री मैम, जय किशोर, किशोर मैम, जय जय किशोर किशोर, मैम, RCM जय किशोर जय किशोर RCM जय किशोर RCM जय RCM किशोर, मॉर्निंग आप सब एक्साइटेड हैं? RCM जय चैलेंज का कौन सा दिन है? आज चैलेंज का दो आदमी को नहीं बता पाया हूँ इसलिए कि यहाँ का सो मच साथियों, ये जोश देखने को बनता है और सुनने को भी मिल रहा है। तो मैं अनम्यूट इसीलिए कर रही थी सबको, इसीलिए मैंने ऑप्शन दिया ताकि एक बार तो पता चले कि जोश कितना है अभी भी बाकी। और मुझे समझ में आ गया, मुझे लगता है कि पूरे भारत को समझ में आ जाएगा जो भी ये वीडियो देखेगा कि हम इस सफर में कितने जोश के साथ लगे हुए हैं और ये जोश कम नहीं हो रहा है। तो आप सबका स्वागत है साथियों आज के हमारे डे 4 चैलेंज वाले दिन के लिए। और आज भी हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आज तक के जो डे 4 के लिए जितने भी छोटे छोटे टास्क हम लोग को मिले थे वो किसने किसने किए, एक एक करके मुझे पहले बताएंगे कि आज पहली एक एक करके मुझे बताएंगे जरा। हाँ, मैं 2-3 लोगों को लूंगी, फिर उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके। जिनका वीडियो ऑन है ऑब्वियसली मैं उनके लिए बायस्ड रहूंगी, तो मैं उन्हीं को ऑन करने का ऑप्शन दूंगी। ओके, कल्पना जी। मैम सुबह उठ के थोड़ा सा वॉक किया, फिर उसके बाद में पानी पिया, और जो कल हम लोग ने सीखे थे एक्सरसाइज करने के लिए वो भी किया, और थोड़ा योगा भी किया, और गुरुकुल भी अटेंड किया क्योंकि गुरुकुल मेन इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे डाइट आप लोगों ने फॉलो की? डाइट आज सुबह की शुरुआत कैसे की? पानी पीने के साथ की, 2 ग्लास पानी। अच्छा, जैसे कि उसमें हम लोग को कई सारे ऑप्शंस दिए थे। मेथी वाटर पी सकते हैं आप खाली पेट। आप हमारा जो त्रिकारा का जो रेंज आती है ना, जिसमें हमारा एलोवेरा गिलोय तुलसी होता है, आप वो भी पी सकते हो, स्टार्टिंग कर सकते हो अपनी डे की। और इसी तरीके से कुछ भी अपना ग्रीन टी कावा वगैरह जो है आप वो भी ले सकते हैं। तो आप सबने उस तरह से फॉलो किया? ठीक है। अच्छा, जिन्होंने नहीं किया वो कल से करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो जब याद आ जाए तभी से अच्छे काम करना शुरू कर दीजिए, तभी अच्छी जीवन शैली अपनाना शुरू कर दीजिए। ममता जी। हेलो मैम, नमस्ते। जय श्याम, जय किशोर। जय आरसीएम, जय किशोर। मैम मैं पहले घड़ी से शुरू की, घड़ी के बाद में फोन देखी और 10 मिनट मेडिटेशन किए, और उसके बाद गुनगुना पानी पिए 2 ग्लास। और मैम बारिश की वजह से तो मैं चल नहीं रहा हूँ, घर पे ही थोड़ा वॉकिंग कर रही हूँ। एक्टिव रहना ज्यादा जरूरी है। ओके मैम। ठीक है ना। देखिए, बारिश जो है या कोई ना कोई वजह जो है जरूर आती है। जैसे कि डे 1 पे हम लोगों को प्रियंका मैम ने बताया था ना, शायद डे 2 में भी बताया था कि कुछ ऐसी सिचुएशंस उनके लिए भी थी कि जहां पर एकदम ऑप्शंस ही नहीं होते थे कि हम क्या करें क्या ना करें, लेकिन उसमें भी कितना बेस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। बारिश आ गई, कोई बात नहीं, घर में ही अपने एक दूसरे के कमरे में जा जाके टहल लेंगे, है ना। इसी तरीके से वॉकिंग भी पूरा कर लेंगे, अपने 1000 स्टेप्स 2000 स्टेप्स या 10,000 का धीरे धीरे करके टारगेट पूरा कर सकते हैं। चलिए साथियों, तो आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आप सबको बधाइयां साथियों, हजार हजार लोगों की हमारी जो स्ट्रेंथ है वो पूरी हो चुकी है। अब ये लाइव भी हो रहा है, हमारा यूट्यूब लाइव भी है हमारे की सोल ओरिजिनल चैनल पे। तो जो साथी यहाँ नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप वहां जाके इस मीटिंग को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और जितनी भी जरूरी जानकारी है इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं, आज के हमारे इस चैलेंज को शुरू करते हैं। और सबसे पहले फिर हम अपनी आज की वीडियो से शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो मैं आप सबके बीच में वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। एक मुझे थम्स अप दे दीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ। नेवल ब्रीदिंग के बारे में सुना है? ये एक डीप ब्रीदिंग टेक्निक है जिसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। इस वेरी फास्ट पेस मूविंग वर्ल्ड में आज लोग सांस लेना भी भूल गए हैं। आप गौर करना, जब लोग आपसे बात करेंगे, मिलेंगे, तो वो शैलो ब्रीदिंग करने लगेंगे, यानी कि जब वो सांस लेते हैं तो उनकी सांस यहीं से वापस चली जाती है।
वो ढंग से सांस को अपने फेफड़े तक खींच ही नहीं रहे हैं। तो जब हम नेवल ब्रीदिंग यानी कि पेट से सांस लेते हैं तो वो पूरा ऑक्सीजन हम अपने फेफड़ों में भर लेते हैं एंड इन टर्न वो पूरा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है। इसको करना बहुत आसान है। इसको आप कोई भी काम करते वक्त कर सकते हैं। ये हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ये हम हमेशा ही करें, इसकी हमें आदत होनी चाहिए। तो इसको कैसे करना है? जब आप सांस लें, शुरू में ये जानने के लिए कि आप ये सही टेक्निक कर रहे हैं कि नहीं, तो अपने हाथ को आप अपने नाभि के पास रखें और जब आप सांस ले रहे हैं पेट से तो आपको फील होना चाहिए कि आपका नाभि ऊपर नीचे हुआ और आपका पेट आपके पीठ को छूने की कोशिश कर रहा है। बस ये इतना सिंपल है, पर इसके फायदे अनेक हैं। ये हमारे हार्ट रेट को कम करता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। अगर हम बहुत एंग्शियस हैं, बहुत तनाव में हैं, बहुत एंजाइटी में हैं, कोई एग्जाम है, कोई इंपॉर्टेंट काम है, स्टेज पे बोलना है और हमें लग रहा है कि हमारा धड़कन बढ़ा हुआ है, हम शायद वहां जाकर गलत कर सकते हैं, तो भी ये आपको रिलैक्स करता है। एंड अगर आप बहुत ही कोई भारी काम कर रहे हो, जिम में वेट्स उठा रहे हो, योगा कर रहे हो या घर में ही कोई ऐसा भारी काम जिसमें बहुत मेहनत लग रहा है, तो भी आप इसको करिए, वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसे हमें हमेशा करते रहना चाहिए। हम इसको भूल गए हैं, तो मैं आई हूं आपको याद दिलाने। आप अपने बच्चों को भी अभी से ये प्रैक्टिस में डालिए कि वो नेवल ब्रीदिंग करें। तो 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज में ये चैलेंज कल आपके लिए है और कीसोल से जुड़े रहिए, खुद को प्यार करते रहिए। नमस्कार। क्या आपने नेवल ब्रीदिंग के बारे में सुना है? तो अभी आपने जो वीडियो देखी, लगे हाथ कर लेते हैं, करें क्या? ठीक है, चलिए लंबी सांस लेते हैं सभी और फेफड़े तक नहीं, पेट तक डालते हैं। ठीक है, चलिए आज पेट फुलाते हैं। पांच बार करते हैं। थैंक यू। तो मुझे उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा शरीर को भी, पूरी सांस लेके। अभी हम उसको आधी अधूरी सांस दे रहे थे। तो अब साथियों, जब यहाँ पर बात हो गई हमारे, अब नेवल में हम लोग नेवल ब्रीदिंग जिसको हम बोलते हैं, इस टेक्निक के बारे में हमारी बात हो गई। अब हम हमारा जैसे एक रूटीन है जिसमें हम कोई ना कोई ऐसा गेस्ट, स्पेशल गेस्ट आपके बीच में लेके आते हैं जो कि आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन रखते हैं कि जो कि हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी होता है। आज एक ऐसी ही गेस्ट को मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे बीच में, और वो हमारे बीच में है इस वक्त। हम उनसे मिल भी चुके हैं डे 1 पे भी, डे 1 पे उनको आप सुन भी चुके हैं। वो मेंटल हेल्थ के बारे में हमें बहुत इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जानकारियां आज बताने वाली है। ये जरूरी है साथियों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से इसको नोट डाउन करिएगा। इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, लेकिन ये इशू होता है ना? हम सब इस चीज को महसूस करते हैं कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में। मेंटल हेल्थ, या अगर हम दिमाग से हैवी हैवी जब लगता है, जब हम खुश नहीं होते हैं, जब अंदर से खुश नहीं होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारी बाकी सब चीजों पे आता है। हमारा कहीं ना कहीं वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन किसी ना किसी और चीज पे निकल आता है। तो आज मैं हमारे बीच में बुलाना चाहूंगी डॉक्टर कल्पना जैन को, जो कि प्रोफेसर है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है अपने इसे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। और मैं जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करना चाहूंगी, क्योंकि उनकी सादगी, कहते हैं ना, जिस वृक्ष में जितना फल होता है वो उतना ही झुका हुआ होता है। इनकी सादगी मुझे इतना टच कर गई कि इतने ज्ञान के होने के साथ साथ भी कितने सिंपल, कितने स्वीट तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा। आइए वेलकम करते हैं कल्पना जी जयकर। थैंक यू। नमस्कार सभी को। अ, सभी आरसीएम के मेरे साथियों को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि एक बहुत अच्छे प्रोग्राम के लिए यहाँ हम सब एकत्रित हैं। और ये 100 दिन की जर्नी जो है आपके व्यक्तित्व में, आपके
संपूर्णतम विकास में एक बहुत नई आयाम स्थापित करेगी। जब प्रियंका मैडम ने मेरे से पूछा कि मैडम आपको कुछ बोलना है, तो मुझे लगा कि यस, मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा इशू है जिस पर हम बहुत कम बात करते हैं। खुश क्यों रहे हम? खुश रहने को, अपनी खुशियों को इग्नोर करते हैं। और विशेष रूप से जब हम महिलाएं बातचीत करती हैं, तो हमारे पास इतने ज्यादा कहना चाहिए घर के काम, बाहर के काम, और इतने सारे तनाव कि अपने आप को कैसे हम स्किल्स को अपडेट करें, हम उसमें अपनी मानसिक स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। तो ऐसे केस में लगा कि जैसे हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं उस चीज को इग्नोर करते हैं। और उस वजह से जो है, मैंने कहा कि नहीं, आई वॉन्ट टू स्पीक ऑन मानसिक मेंटल हेल्थ, कि ये क्यों जरूरी है, और दूसरी चीज कि हम खुश क्यों रहे। तो लेट मी शेयर माय पीपीटी। ये कहाँ से होगी, क्योंकि मेरे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है मैम मैं पीपीटी शेयर कर रही हूँ, करने का। मैं शेयर कर रही हूँ मैम। इज इट विजिबल? या इट्स विजिबल। तो आप ये देखिए कि मानसिक स्वास्थ्य को, नेक्स्ट ले ले, नेक्स्ट, कि इतने ज्यादा अभी हमारे पास कहना चाहिए घटनाएं हो रही है। और WHO का जो रिकॉर्ड है, रिसर्चेज है, ये कह रही है हर 4 जनों में से एक जना मानसिक स्वास्थ्य से सफर कर रहा है। और दूसरी चीज कि जब हमारे उंगली पे थोड़ी सी भी स्क्रैच आती है, हम इमीडिएटली किसी से कांटेक्ट करते हैं। लेकिन जब इतना ज्यादा तनाव हमारे पास हो जाता है, किसी की बात हमें बुरी लगती है, किसी की और कुछ हमें बुरा लगता है, हम उसको मन में रखे रहते हैं, हम शेयर नहीं करते। हमें शर्म आती है कि हम कैसे उसके बारे में किसी से बात करें। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करें। नेक्स्ट प्लीज। दूसरी और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि मानसिक स्वास्थ्य हमारी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करती। जो भी काम हम, यदि कहीं मन में तनाव है, तो हमारी काम को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। और इवन रिसर्च ये कहती है कि यदि मानसिक स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं है, हमें बहुत ज्यादा तनाव लंबे समय से हो रहा है, तो जो जितनी भी बीमारियां हैं उसमें से 75% बीमारियां हमारे तनाव के कारण होती है। क्योंकि तनाव हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। हमारा, चाहे हमने कितना भी न्यूट्रिशन लिया हो, न्यूट्रिशियस फूड लिया हो, कितना भी हमने कुछ किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं यदि हमने तनाव को प्रबंध नहीं किया है, मानसिक स्वास्थ्य की तरफ नहीं देखा है, तो बहुत सारे रोग हमारे शरीर में हो सकते हैं। हमारा डाइट पैटर्न चेंज हो सकता है। इसके कारण हमें मानसिक स्वास्थ्य को देखना जरूरी है और खुशहाल रहना जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। तो अल्टीमेटली हम ये देखें कि मानसिक स्वास्थ्य, नेक्स्ट प्लीज, कि किसी भी, नेक्स्ट प्लीज, कि तनाव को हम कैसे मैनेज करें। हमारी मानसिक स्वास्थ्य, ऐसा नहीं है कि तनाव नहीं है, क्या जो भी हमारी कैपेसिटीज है, क्या हम कैपेसिटीज के क्षमताओं के अनुरूप पूरा काम कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं हम ऐसा कि सो रहे हैं, ज्यादा सो रहे हैं। जैसे एक अभी बात आई थी कि मैडम बारिश के कारण मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रही हूँ, घूम नहीं पा रही हूँ। तो जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, तब भी हम चीजों को कैसे संभालते हैं, ये चीज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और मानसिक स्वास्थ्य में कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं, नेक्स्ट प्लीज, और कैसे हम काम करते हैं, ये सारी चीजें हैं। आप कहेंगे मैडम हम तो सकारात्मक रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां और तनाव ऐसे हो जाते हैं कि हम खुश नहीं रह पाते हैं। मैं कहूंगी कि खुश रहना में परिस्थितियां केवल 10%
आप सोचिए केवल 10% कंट्रीब्यूट करती है। मैं यह एक एग्जांपल शेयर करना चाहूंगी। सिंधु ताई का, काफी लोगों ने नाम सुना होगा सिंधु ताई का। आप सोचिए फुल प्रेगनेंसी में उसको हस्बैंड ने लात मार के गायों के शेड में फेंक दिया। वहीं पर उसने एक बेबी को पैदा किया, बेबी का उसका जन्म हुआ। आप सोचिए फुल प्रेगनेंसी, बेबी हो रही है, घर से हस्बैंड ने निकाल दिया, पेरेंट्स सहयोग नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसने ये कहा कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, मुझे लोगों की मदद करनी है। लोगों की मदद करने से उसने अपने आप में खुशहाली पाई और लोगों की मदद करते हुए उसके आश्रम में 1000 बच्चे जो है वो रहे हैं और उसको एक पद्मश्री अवार्ड मिला। तो मैं कहूंगी दोस्तों, साथियों, खुश रहने के लिए परिस्थितियां जरूरी नहीं है, बल्कि हम क्या काम कर रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम कोशिश करें कि अपने आप को खुशहाल रखें, खुशहाली में बीमार कम होंगे और साथ ही साथ हम बेहतर निर्णय ले पाएंगे। मैं एक एक्सपेरिमेंट भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जिसमें जो खुशहाल लोग थे उन डॉक्टर्स को उन्होंने अच्छी मूवीज दिखाई, अच्छे सॉन्ग्स दिखाए, जैसे कि आप आरसीएम के इस मीटिंग से पहले देखते हैं कि वी कैन डू, इस तरह की उन्होंने अच्छी मूवीज दिखा करके एक डॉक्टर्स के ग्रुप को रखा। दूसरे डॉक्टर्स के ग्रुप में उन्होंने नकारात्मक फीलिंग देखी और तीसरे डॉक्टर्स को उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने देखा कि जिन लोगों में खुशहाली का मूड था, जो लोग खुशहाल थे, उन्होंने बेहतर तरीके से समस्या का समाधान किया, सही डायग्नोज किया, वो बेहतर तरीके से अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाए, ज्यादा एनर्जेटिक थे। नेक्स्ट प्लीज। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम खुशहाल रहें। अब खुशहाल कैसे रहें? तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, कि हम अपने लिए सचेतन रहे, माइंडफुल रहे। मेरे माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं? क्या मेरे माइंड में नकारात्मक थॉट चल रहे हैं कि कैसा मैं परफॉर्म कर पाऊंगी, कैसा मैं काम कर पाऊंगी, मुझसे होगा नहीं होगा, या एक इमोशंस आ रहे हैं डर के? तो मुझे बहुत जरूरी है कि मैं किस तरह का विचार मेरा चल रहा है, किस तरह के मेरे इमोशंस चल रहे हैं, और फिर उसको मुझे मैनेज करना है। मेरे किस तरह के एक्शंस है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा समय निंदा में निकलता है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं इस चीज पर कंसंट्रेट करने की जगह कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं दूसरी चीजों पर ध्यान देती हूँ कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा होगा, लेकिन मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या विचार मेरे माइंड में पॉजिटिव आए। क्योंकि नकारात्मक चीजों पर यदि मैं ध्यान दूंगी तो लगेगा अरे भविष्य में क्या होगा, लेकिन यदि मैं सकारात्मकता के साथ निरंतर काम करती रहूंगी तो मैं अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाऊंगी। जो मैंने कहा कि हमें अपनी क्षमताओं के अनुरूप संपूर्णतम काम करना है। दूसरी चीज कि हम जो भी कोई लिमिटेशंस है हमारी, उन लिमिटेशंस को हम एक्सेप्ट करें। ठीक है, मैं बहुत अच्छा नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन मैं इस पर काम करूं तो मैं बहुत बेहतर तरीके से बोल पाऊंगी, क्योंकि नकारात्मक विचार आने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। मेरे सकारात्मक जो अच्छाइयां हैं उनको मैं ज्यादा से ज्यादा देखूं और देखूं कि जो कमियां हैं उनको कैसे मैं बेहतर बनाऊं। मैं अपना
अपनी खुद की घटना को शेयर करना चाहूंगी। जब मैंने पहली बार पब्लिक के सामने बोला, मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन आज की तारीख में मैं डॉक्टर्स के ग्रुप में भी बोलती हूँ, थाउजेंड्स लोगों की मीटिंग्स भी मैं करती हूँ, वर्कशॉप्स भी करती हूँ। मैंने उस चीज को स्वीकार करते हुए आगे से आगे मैं बढ़ी हूँ। तो मेरा कहना चाहिए कि आप भी इस तरह से उस पर विश्लेषण करें और ये देखें कि कमियों में क्या मुझे, कैसे इसको इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप शांत रहें, कितनी भी तनावपूर्ण स्थितियां हो, शांत रहें। मैं एक मगरमच्छ और बंदर की कहानी हम सब लोगों ने सुनी है कि भाई एक मगरमच्छ और बंदर दोस्त थे। विपरीत परिस्थिति आने पर भी शांत रहना कितना इम्पोर्टेंट है, हम इस बंदर की कहानी से सीखते हैं। मगरमच्छ को बंदर जो है पेड़ के बहुत अच्छे अच्छे आम खिलाया करता था, और एक दिन मगरमच्छ ने कहा कि मगरमच्छ अपनी पत्नी को वो आम खिलाने ले गया, तो मगरमच्छ की पत्नी बोली कि भाई इतना अच्छा तुम्हारा दोस्त है तो मुझे भी उसके आम खाने हैं, मुझे उसका दिल खाना है, उसका दिल कितना मीठा होगा, इतने मीठे आम वो मगरमच्छ खाता है। आप ये देखिए, यहाँ दो चीजें सीखने की जरूरत है अपनी मानसिक स्वास्थ्य के लिए। पहली चीज, कोई आपको कितना भी कहना चाहिए नकारात्मक की तरफ ले जाए, चाहे वो आपके घर वाले ही क्यों ना हो, आपको खुद को सोचना है कि सकारात्मक मेरे लिए क्या है। यदि मगरमच्छ बंदर को लेकर के आता है उस पत्नी के कहे कहे, तो क्या होगा, मगरमच्छ उन आम को भी खोएगा और साथ ही साथ मगरमच्छ क्या करेगा, मगरमच्छ एक बहुत अच्छे दोस्त को भी खोएगा, जो एक उसका बहुत अच्छा सपोर्टिव था, जिसके साथ सुख दुख की बातें किया करता था। फिर भी मगरमच्छ ने असर्टिवनेस नहीं रखी, एक अपना खुद का एनालिसिस प्रॉपर नहीं रखा, और उसने क्या किया कि उस दोस्त को झूठ बोला। क्या झूठ बोला कि भाई मैं तुझे एक पार्टी देने के लिए ले जा रहा हूं। आप उस बंदर की स्थिति को सोचिए साथियों, एक तो कैसी स्थिति होगी उसकी जब मगरमच्छ ने उसको बीच पानी में बताया कि नहीं, मेरी पत्नी तुम्हारी दावत करना चाह रही है, तुम्हें खाना चाह रही है, वो तुम्हें दावत देना नहीं चाह रही है। साथियों सोचिए उसकी स्थिति को, बीच पानी में है, तैरना नहीं आता, मगरमच्छ पानी में, वो पानी में कूदता है तो मगरमच्छ उसको खा जाएगा। यदि वो उसको पीटता है तब भी कोई फायदा नहीं है, वो उसको गालियां दे, कुछ भी अपशब्द कहे, कोई फायदा नहीं है। बंदर ने क्या किया, अपने आप को बहुत शांत रखा, कूल रखा। उसने ना कोई मगरमच्छ को गाली दी, ना उसको कहा कि हे दोस्त, मैंने तुझे दोस्त समझा और तू मुझे ही मारने चला, ना पानी में कूदा। इमीडिएटली उसने अपने आप को शांत रखा, और शांत रख के उसने क्या कहा, तब जब शांत रहा, पीसफुल रहा, मेडिटेशन के मोड में रहा, तब उससे लगा कि यस, कि भैया अरे तू पहले बताता ना, मैं तो अपना दिल यही वही छोड़ आया। वही चीज साथियों, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, घर में कैसी भी स्थिति हो, क्योंकि हम घर भी संभाल रहे हैं, बाहर भी संभाल रहे हैं, लोगों को मदद भी कर रहे हैं, आप लोगों को कूल और काम रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरी जो और इम्पोर्टेंट चीज है, जो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं यहाँ पर, कि व्यायाम, क्योंकि ये हमारे खुशहाली के
कहना चाहिए केमिकल सिक्रीट करता है, ध्यान करें, दूसरों की मदद करें, न्यूट्रिशियस फूड ले, ये सारी चीजें हमारे बॉडी में एक अच्छे केमिकल सिक्रीट करती है जो हमारी मेंटल पीस को बनाए रखती है। प्रकृति के संपर्क में रहे, सनलाइट के संपर्क में रहे, अपनी मालिश करें। यदि कहीं आप नकारात्मक चीजें आ भी जाती हैं तो इन सब चीजों को यदि आप अपनी डेली रूटीन में लाएंगे तो आपका मूड बहुत बेहतर होगा। पॉजिटिव चीजें करें आप। ये सारी चीजें कठिन है लेकिन मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट प्लीज, आप बेहतर दूसरे रिलेशनशिप को, नेक्स्ट स्लाइड, कि आप संबंधों में सुधार करें, क्योंकि प्रीवियस स्लाइड ले लें, क्योंकि यदि आप संबंधों में सुधार करते हैं तो नेचुरल है सोशल सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता है। आप जो नकारात्मक आपको भड़काते हैं बहुत सारे लोग, जैसे मगरमच्छ की पत्नी ने भड़काया, उस कहानी को याद करके आप सोचिए कि मैं अपने रिलेशनशिप में कैसे बेहतर कर सकता हूँ। अपना दृष्टिकोण रखें, उनका दृष्टिकोण समझने की कोशिश करें। कभी किसी से गलती भी हो जाती है, क्षमा करें। किसी ने कुछ आपके लिए अच्छा किया है, उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करें, आभार व्यक्त करें। थैंक यू, आई वॉन्ट टू शो माई ग्रेटिट्यूड टू यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये सारी चीजें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ, क्योंकि टाइम शायद ओवर हो रहा है, इसके साथ ही साथ जो चीज इम्पोर्टेंट है, यदि कहीं आपको इस तरह के स्ट्रेस के सिम्टम्स नजर आते हैं कि आप खाने पीने में, कहना चाहिए, कम ज्यादा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, किसी से बात करने में आपको दिक्कत आ रही है, निराशा हो रही है, या बहुत ज्यादा चाय कॉफी दिन भर ले रहे हैं, अपराध बोध हो रहा है, या आप घर में भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट कर रहे हैं, आप प्लीज ये सोचिए कि ये आपके तनाव के शुरुआती संकेत है। और इन शुरुआती संकेतों में भी जो चीज मैंने आपको पहले बताई है, ध्यान, शांत रहना, सकारात्मक लोगों के साथ रहना, सकारात्मक बातें करना, ये सब चीजें नेक्स्ट प्लीज। तो आप उन सब चीजों को आप दोहराने की कोशिश करिए। कहीं आपका झगड़ा हो रहा है, कोई चीज आपको कंटिन्यूअस नींद में दिक्कत आ रही है, ये सब चीजें आ रही है, तो आप अपने आप को प्लीज और प्लीज उस स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कीजिए। शांत रहिए, ध्यान करिए, तो आप नेचुरल है कि बेहतर ढंग से आप नेक्स्ट प्लीज अच्छी चीजों को कर पाएंगे। मैं सिर्फ सकारात्मक सोच के यहाँ पर चीजें बताना चाह रही हूँ। आप लोग अपना उसमें लिख सकते हैं कि यहाँ दो लोग हैं, एक ही परिस्थिति है, दोनों ऐसा लग रहा है एक कमरे में बंद है, कमरा भी टूटा फूटा है, लेकिन दोनों पेंटर्स दो चित्र बना रहे हैं। आप सोचिए बंधुओं, आप सोचिए साथियों, कि कौन बेहतर इस प्रोडक्टिविटी, बेहतर क्षमता से काम कर सकता है। प्लीज राइट इन चैट कि यदि मैं इस गंजे को ए नंबर दूं और इस बाल वाले को 2 नंबर दूं तो कौन बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, ए या बी। प्लीज आंसर इन चैट। नेक्स्ट प्लीज। दूसरी चीज, यहाँ पर परिस्थितियां आपने देखी कि सेम है, लेकिन हम पर निर्भर करता है कि कौन खुश रहेगा, कौन नेगेटिव रहेगा। और वही चीज मैं आपसे चाहती हूँ कि परिस्थितियां आपके विचारों को नियंत्रित नहीं कर रही है, बल्कि आप स्वयं अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। खुश रहना आप पर निर्भर करता है। और जो कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं, फिजिकल एक्टिविटीज आपके यहाँ रोज हो रही है, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग आपके यहाँ रोज हो रही है। इसके अलावा अपने आप को शांत रहना है, शांत लोगों के साथ रहना है। नेक्स्ट प्लीज।
तो आप बेहतर तरीके से आप काम कर पाएंगे। अपने जीवन में एक पर्पस बनाए, आप एक लक्ष्य निर्धारित करें कि यस, मुझे ये करना है, मैं किस प्रकार से दूसरे लोगों की मदद कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है आप अपनी जिंदगी में खुशहाली को प्रमोट कर पाएंगे और तनाव को मैनेज कर पाएंगे, चाहे कैसी भी स्थितियां हो। क्योंकि हम महिलाएं हैं, घर के काम, बाहर के काम, अपने आप को अपडेट रखना, ये बहुत सारा हमारे लाइफ में तनाव देता है। निराशा में मत जाए, सकारात्मक सोचे और सकारात्मक पर्पसफुली मीनिंगफुली काम करें। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग मी this stage to share my views to my friends, and thank you very much. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आज मुझे लगता है हम सब लोगों ने वो छोटी छोटी चीजों को जाना शायद जो हम अनदेखा करते थे। और जैसे अभी मैम ने कहा ना, अपने आप को समझिए, क्योंकि कहते हैं ना एक्सेप्टेंस, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं ये दिक्कत आ रही है, तो वही सबसे पहला कदम होता है कि हम अपने अंदर कुछ सुधार लाने के लिए दिशा में सोचेंगे। कुछ चंद लाइनें मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए, 4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत बोले, बस मुस्कुरा के छोड़ दीजिए। न रूठा किसी से कीजिए, न झूठा वादा किसी से कीजिए, कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। तो साथियों, खुद से मुलाकात करना बहुत जरूरी है। हर दिन अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये मुझे खूबसूरत। मुझे 2 मिनट का टाइम और देंगे, जी क्योंकि बिल्कुल। आंसर्स में चैट अभी देख पाई हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों ने बी को, जो चित्र था उसमें बी को कहा कि वो अपने विचारों को नियंत्रित कर पा रहा है और वो सकारात्मक है। अभी देखिए, उसको सिर्फ जालियां दिख रही है, उसको कैद दिख रही है। यदि हम अपने लिमिटेशंस के बियॉन्ड यदि हम जाकर के देखेंगे, बच्चों खुला आसमान देखेंगे, हम अपनी ऊंचाइयों को ज्यादा देखेंगे, तो हम ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप खुला आसमान देखिए, अपनी ऊंचाइयां देखिए, अपने सीमित दायरों से निकाल करके और बेहतर करने का प्रयास कीजिए। तो वो सोच आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उस बी की तरह केवल एक बंद कमरे की जालियों में ही नहीं रखेगी, बल्कि आपको एक खुशहाल प्लेस पर ले जाएगी। थैंक यू वेरी मच। कल्पना मैम, मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपसे फिर से, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक ऐसी और कोई स्टोरी हम सबको बता सकते हैं क्या, कि जिससे हम पॉजिटिव अप्रोच रखें लाइफ की जितनी भी, क्योंकि लाइफ कहीं ना कहीं हर दिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमारे सामने रखती है। तो कई बार हम हार के बैठ जाते हैं, थक के, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। तो वो जो अपने सामने ऑब्स्टिकल है उसको कैसे हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, अगर थोड़ा सा ऐसा हम इंसाइट आपसे ले पाए तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। आप ये देखिए कि जो एक आपने, मैं स्टोरी यदि मेरे पास आपको 10 मिनट यदि देना चाहे, तो मैं एक स्टोरी के माध्यम से और बात करना चाहूंगी। एक तो ये है कि सभी साथी लोग उस बंदर को जरूर याद रखिए कि किस तरह से, आप सोचिए पानी है और बंदर बीच में मगरमच्छ के ऊपर बैठा हुआ है, दोस्त ने दगा किया, आगे सामने मौत दिख रही है, कुछ भी चीज नहीं दिख रही है, क्या करूं क्या नहीं करूं। वो चीज है कि उसने अपने आप को कूल रखा, काम रखा, शांत रखा। जब हम शांत रहते हैं तो हमारा माइंड, हमारा ब्रेन हमारी समस्या का समाधान कहीं बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और यदि कभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत एंजाइटी हो रही है, जैसा अभी मेरे कहने से पहले जो एक वीडियो दिखाया गया कि आप फिर भी नहीं कर पाते हैं, तो लॉन्ग ब्रीदिंग कीजिए, सकारात्मक सोचिए, अपने पर्पस के बारे में सोचिए
कि अपने उद्देश्य के बारे में सोचिए कि मुझे जीवन में अभी बहुत कुछ करना है, इसलिए लेट मी बी काम एंड क्वाइट। दूसरी और जो चीज है वो एक मैं कौवे की कहानी और सुनाना चाहूंगी, क्योंकि कई बार मेरे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि ये कहानियां का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें मैडम बहुत याद रहता है। सिंधु ताई को जैसे आप लाइव एग्जांपल है सिंधु ताई का, कि आप सोचिए कि घर से बाहर निकाल दिया, कोई भी नहीं है, उसके पास कमाने का साधन नहीं है, सड़क पर है, शमशान में रहती है, छोटी बच्ची न्यूबॉर्न बेबी उसके पास में है, लेकिन उसने लाइफ में पर्पस रखा कि मुझे दूसरों को खिलाना है, खाना खिलाना है। सुसाइड करने का मन में आया लेकिन सकारात्मक सोचा और उसने कहा कि नहीं। उसने जब अपना खाना जो कुछ उसको भीख में मिलता था दूसरों के साथ शेयर करना शुरू किया, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, तब उसको अपने आप हेल्पिंग हैंड्स उसके पास आए। अपने आप लोगों को जब पता लगा कि उसका उद्देश्य एक सकारात्मक है तो लोगों की मदद अपने आप उसके पास आई और उसको जो है धीरे धीरे लोग ज्यादा देने लगे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लोगों ने उसको जगह दी, बच्चों के आश्रम बनाया लोगों ने। और जब उसकी डेथ हुई तब उसके आश्रम में 1000 से भी ज्यादा बच्चे थे जो कि पढ़े लिखे हैं, उसमें इंजीनियर भी बने, और जो नवजात बच्ची थी वो नवजात बच्ची जो है डॉक्टर बनी। आप ये देखिए कि यदि हमारे पास पर्पस हो, हम शांत रहे, दूसरों की मदद करें, तो हम जीवन में बहुत ऊंचाइयों को पा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी। आपने कौवे की और प्यासे कौवे की और मटके की कहानी सुनी होगी। एक कौवा प्यासा था, पानी में और मटके में पानी जो है बहुत नीचे था। सोचिए, प्यास लगी है, पानी भी दिख रहा है लेकिन रास्ता सामने नहीं दिख रहा है। व्हाट टू डू, क्या करें? मटका फोड़ देंगे तो पानी नीचे गिर जाएगा, क्या करे? कौवा परेशान हुआ लेकिन अल्टीमेटली कूल रहा, काम रहा, लोगों की नहीं सुनी कि अरे कौवे तू कैसे पानी पी पाएगा, अरे तुझे तो फेल्योर ही फेल्योर मिलेगी। लोगों की नकारात्मक बात को ना सुने, केवल सकारात्मक लोगों के साथ रहे, सकारात्मक सोचे और फिर उसके बाद काम करे। कौवे ने शांत रहा, लोगों की नहीं सुनी होगी, दूसरे कौवे मजाक कर रहे होंगे, अरे प्यासा रह जाएगा तू तो, क्या होगा तेरा? नहीं सुना, उसने केवल कूल रहा, इस वजह से अपनी समस्या का समाधान कर पाया कि यस, मुझे जो है शायद मैं पत्थर ला करके डाल दूं, छोटे छोटे पत्थर, तो मैं पानी ऊपर आ जाएगा और मैं पी पाऊं। वही चीज लाइफ में देखिए, लोगों के कमेंट्स पर बिल्कुल मत जाइए, अपना टारगेट रखिए, क्योंकि जो लोग अच्छी मानसिक स्वास्थ्य के होते हैं उनके जीवन में एक उद्देश्य होता है। वो लोगों के कहे पर कि अरे उसके पास इतनी ज्वेलरी, उसके पास इतना बड़ा मकान, अरे वो इतना ऊंचा पहुंच गया, डोंट फील जेलस, बल्कि स्वीकार करते हुए सोचिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या क्षमताएं हैं, क्या मैं अपनी क्षमता से पूरा पूरा काम कर रहा हूँ। यदि ये सारी चीजें हैं तो हम नो डाउट हम हमारी प्रगति को, हमारे काम को जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितना भी हमारे घर पर समस्याएं हो, चाहे हमें घर वाले कहते हो, चाहे सोसाइटी वाले कहते हो, हमें हमारा उद्देश्य
सही रखना है, जिसमें हम लोगों की मदद कर सके, क्योंकि लोगों की मदद करने से भी हमें बहुत हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट होते हैं। हम नेचर के साथ रहे, अंधेरे कमरे में अपने आप को ना बंद करके हम प्रकृति के साथ रहे, सनलाइट भी ले, एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज चाहे हम घर के कामों के साथ करें, लेकिन उसमें हम शर्म नहीं करें, छोटे बड़े कामों में हम शर्म नहीं करें, और हम बेहतर अपने लक्ष्य की ओर, लक्ष्य को देखें, अपनी क्षमता को देखें, अपनी शक्तियों को देखें, अपनी कमियों को देखें, और उन सबको स्वीकार करते हुए प्लान बनाए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले, कूल काम रहते हुए। तनाव आएंगे, जिंदगी का पार्ट है। लॉन्ग ब्रीदिंग करें, ध्यान करें, अपने आप को बोले शांत शांत शांत, निसंदेह। ऐसा नहीं है मुझे गुस्सा नहीं आता था, मैं अशांत नहीं होती हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी तकनीकियां हैं जिनसे मैंने शांत रहना सीखा और आगे बढ़ना सीखा। और अपने जीवन में मैं बीइंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिटायर हुई, और मैंने कहा कि मैंने जब मैं लेक्चर देने खड़ी हुई, हाथ पांव कांप रहे थे, क्या बोल रही थी, लेकिन उसके बाद आप मानिए विदेशों में जाकर के मैंने अपने लेक्चर्स दिए हैं। तो जब मैं कर सकती हूँ तो मेरे साथी लोग, आप सभी भी कर सकते हैं। जब सिंधु ताई कर सकती है तो हम सभी क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास तो आरसीएम की इतनी बड़ी टीम है, प्रियंका मैडम जैसी हमारे पास एक एम्पावर्ड वुमेन है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब हमें इतना सब कुछ मिल रहा है, वी कैन डू एवरीथिंग, वी कैन अचीव आवर गोल्स। जस्ट गोल तक देखिए और कुछ नकारात्मकता को इग्नोर करिए, तो हम सकारात्मक होते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कल्पना मैम, थैंक यू सो मच। और साथियों, कल्पना मैम ने जो यहाँ पर हमें स्टोरी सुनाई ना, मैं आपको वो दिखाना भी चाहती हूँ। कौवे की जो स्टोरी मैम ने यहाँ पर हम सबको दिखाई, आप उसको देख भी सकते हैं कि ये कहानी नहीं है, ये सच है, ये हकीकत है। तो हम इस कौवे से तो एटलीस्ट कुछ मोटिवेशन ले सकते हैं। और मेरा मानना है कि जिंदगी में जिससे भी मिलिए, अगर उससे कुछ अच्छा सीख सकते हैं तो जरूर सीखिए। तो आज कौवे से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने छोटी सी क्लिप मैंने आपको दिखाई, और ये सच है, ये हकीकत है साथियों। सीखने के लिए अपने आसपास ही बहुत कुछ है। अगर हम सीखे ना, तो मोटिवेशन लेने के लिए अपने आसपास ही बहुत सारी जिंदगियां हैं, कहानियां हैं, जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच कल्पना मैम। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हम सबको सिखाई यहाँ पर। और मैं उम्मीद करती हूँ हम सबकी जिंदगियों को ये और थोड़ा बेटर और ईजी बनाएगा, क्योंकि ये सब चैलेंजेस हम सबकी लाइफ में आते हैं। मेरी लाइफ में आते हैं, आपकी लाइफ में आते हैं, हमारे घर में हम कई रोज जो है परेशानियों का एक पिटारा होता है हमारे पास रेडी। लेकिन उसको अगर हम शांत मन से हैंडल करें तो बहुत सॉर्टेड वे में कर सकते हैं। चलिए, तो अभी बारी है अपने प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करने की। ठीक है, तो हमारा जो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, अभी मैं उसके बारे में बात करूंगी। तो आप सब रेडी हैं? चलिए, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारे जिस प्रोडक्ट के बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ। एक सेकेंड, मैं उम्मीद करती हूँ कि दिख रही होगी अब आपको ये स्क्रीन। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं हमारे कीसोल का जो नया मस्कारा लॉन्च हुआ है, कीसोल्स वॉल्यूमियस मस्कारा। ये जो है साथियों, आपके आई लैशेस में वॉल्यूम, जैसा आप सोचते ना, हम लोग क्या करते हैं ना, अपनी मस्कारा क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर हमारी पलकें थोड़ी सी हल्की हैं, उसको हम थोड़ा सा और फुलर लुक, घना लुक देना चाहते हैं, ताकि वो एनहांस होके दिखे। आंखों के मेकअप में मस्कारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर
बाकी कंपनीज की आप मेकअप क्या ले रहे हैं, किस उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये तो पढ़ने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। बट मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि हमारे में क्या क्या खास है। आपका ये एक तरीके से वाटर रेजिस्टेंट है, काफी लंबे टाइम रहता है। जोजोबा ऑयल है, विटामिन ई है इसके अंदर। और साथ ही साथ ये जो है आपका विटामिन B5 के भी इसमें गुण है, विटामिन ई भी है। तो मतलब ये आप आंखों की खूबसूरती तो बढ़ा रहे हैं, प्लस आपके जो इतने सेंसिटिव बाल हैं पलकों के ऊपर, उनकी सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि आमतौर पे आपने देखा होगा साथियों कि क्या होता है कि हम मस्कारा जब लगाते हैं, अदर ब्रांड का भी लगा के आपने अगर कभी ट्राई किया हो, तो क्या होता है थोड़ी देर बाद आपकी पलकें ही टूट के झड़ने लगती हैं। उसका भी कुछ एक कारण होता है कि आपकी पलकें वो इतना ड्राई कर देता है वाटर रेजिस्टेंट बनाने के चलते कि वो जड़ से टूट जाती है, और धीरे धीरे करके आपकी पलकें हल्की होने लगती हैं। तो पलकों पे कुछ ऐसा लगाया जाए ताकि पलकों की भी खूबसूरती बढ़े, आईज खूबसूरत लगे। और साथ साथ में आप उनकी बाल, जो हमारे बाल है इतने प्यारे से हल्के हल्के से बाल हैं, क्योंकि वहां पर तो हम आपकी ऑयल मसाज भी नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं, है ना, कि वहां हमने तेल लगा के मसाज कर दिया नए बाल आएंगे, तो उनको संभाल के रखना है। क्योंकि अगर तेल की मसाज आंखों पे की तो आंख के अंदर तेल जाएगा, काफी देर तक कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए जब भी आई मेकअप करें तो प्रोडक्ट का सही सिलेक्शन जरूर करना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो नया मस्कारा आया है, प्लीज उसको आज जाएं, जिन्होंने नहीं लिया है वो आज के आज ऑर्डर कर सकते हैं। अपने आसपास के स्टोर से, कियोस्को से या पीयूसी से कहीं से भी जाके वो ले सकते हैं और अपने आई मेकअप को एनहांस कर सकते हैं। जरूरत नहीं है बाजार से वो आर्टिफिशियल आपको प्लास्टिक के विग्स जैसे होती हैं आंखों के ऊपर लैशेस लगाने की, और भी कोई हार्मफुल प्रोडक्ट लगाने की। अपना कीसोल का मस्कारा ही काफी है, घना लुक देने के लिए, जेट ब्लैक लुक देने के लिए, और नेचुरल भी लगने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप सब लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे। जिनके पास मस्कारा नहीं है, ये वाला नया वाला हमारा, किस किस के पास नहीं है, आज लेंगे? चलिए ठीक है। अच्छा, मस्कारा के बहुत सारे और भी हैक हैं जो कि मुझे लगता है मेरे जितने यहाँ भाई बैठे हैं उनके भी काम आने वाला है। वो धीरे धीरे हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये समझ लीजिए बड़े अच्छे अच्छे इसके हैक्स हैं। चलिए ठीक है। तो अभी मैं कुछ फीडबैक ले लेती हूँ, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। ओके। तो आज आप मुझे कौन कौन बताना चाहता है कि इन 4 दिनों में क्या क्या डिफरेंस आपने महसूस किया, और कितने लोगों को आप इस मीटिंग में जोड़ पाए, चाहे वो इस मीटिंग में जुड़ पा रहे हो या यूट्यूब पे देख पा रहे हो, कितने साथी आप और इस मुहिम में जोड़ पाए। आ, मैं देखिए हमेशा बाइस दूंगी जिनका कैमरा ऑन है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं लेना चाहूंगी आ, मनोरमा देवी जी को। यस मैम। जय अर्चम, जय किशोर मैम। और मैम मैंने तो कल नहीं, मतलब परसों ऐड नहीं हुई थी, इसलिए कि हम लोग का मीटिंग चल रहा था। और कल तो ऐड हुई लेकिन वीडियो ऑन नहीं की थी, इसलिए कि और वीडियो को ऑन करने के मतलब मूड में नहीं थी। और इसमें अपने मतलब हम जोड़ी हुई हूँ इसमें, जैसे है कि हमारी सोनी मैम है, सपना मैडम है, इन लोगों को हम लिंक भी भेज दी हूँ जुड़ने के लिए। और ये लोग जुड़ भी रही हैं, और अधिक से अधिक लोगों को जुड़वाऊंगी भी कि जुड़िए। इसमें क्या क्या इसमें हम लोग का बेनिफिट हो, जो हम लोग को सीखने को मिलता है। बहुत लोग हैं कि जैसे जो मीटिंग में नहीं आते हैं और बोलते हैं कि वो लिंक नहीं है, जैसे उड़ान में बहुत लोग हैं कि नहीं रजिस्ट्रेशन करें, तो रजिस्ट्रेशन मेरा उड़ान के लिए भी है कि उड़ान में भी यदि आप रजिस्ट्रेशन करा लेती है तो बहुत सारी चीजें जो है कि हम लोग को नॉलेज मिल रहा है, जो कि हम लोग नहीं आज उड़ान सेशन में ऐड हुए रहते, जैसे नहीं कराए रहते तो हम लोग को ये नॉलेज नहीं मिला रहता, जो कि नॉलेज में हम लोग को मिल रहा है ना। तो हम लोग फील्ड में भी उतारे हैं और अपने टीम में भी प्रमोट कर रही हूँ। तो ज्यादा नहीं मतलब बोलेंगे मैडम, अब इतना ही बोलेंगी, इतना बोल के अपने मैडम थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, तो सुनील जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज का जो सेशन था डॉक्टर कल्पना मैडम का, तो बहुत ही शानदार है। ये हर जन को दिखाना है। और जो हमारा चैलेंज है कि 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज, तो इसके लिए हम खुद ये 100 डेज आना है, वीडियो ऑन करना है, और जो भी बातें बताई गई है वो फॉलो करना है। जैसा आपने बोला था कि सुबह का पानी पीना है, एक्सरसाइज करना है, वो ट्रैक करना है, और सोशल मीडिया पे भी हमें टैग करना है, पब्लिश करना है। तो वो मेरा चल रहा है, और वो देखते ही बाकी लोग भी वो फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे लिंक दे दिया और किसी को भेज दिया,
तो वो काम नहीं चलेगा। यहाँ पे जो भी है खुद करना है, जैसा कि सेल्फ लव चैलेंज। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैं इसको थोड़ा सा इस एग्जांपल से कोट करना चाहूंगी। जैसे अपने घर के बच्चे हैं ना, सुबह उनको जब स्कूल के लिए हम लोग तैयार करके भेजते हैं, तो ऐसा बहुत कम होता है कि बच्चे ऑटोमेटिकली उठें, अपना सारा काम कर लें और अपने आप चले जाएं। उनको पकड़ के, डांट के, एकदम कान खींच के, टाइट करके उनको भेजना पड़ता है। तो कई बार अपने जितने साथियों को आपने लिंक भेजा होगा ना, उनको पकड़ के थोड़ा सा कान पकड़ के बैठाना पड़ेगा कि नहीं, ये मीटिंग सुनो, ये आपके लिए जरूरी है। तो ये अपने साथियों के लिए, अपने डाउनलाइन, अपनी टीम के लिए भी उतना ही जरूरी है। और स्पेशली आज का टॉपिक, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं, माइंड से हल्के हैं, एकदम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अच्छा सकारात्मक सोच रखते हैं, तभी आप जिंदगी में आगे कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे। चलिए आगे हम सुनते हैं हमारे एक और साथी को, वर्षा जी को। जय अर्चित, जय किशोर मैम। जय मैम मैं परसों गई थी, तो परसों मैंने ये मीटिंग मैं फील्ड में गई थी, तो मैंने किसी के साथ शेयर करी। वहाँ पे 2-3 लेडीज थी, तो उनको बहुत अच्छी लगी। और मोरिंगा की जो फेशियल किट थी, उन्होंने मुझे एक का तो ऑर्डर उसी दिन दे दिया था। और एक मेरी पार्लर वाली है, मुझे फेशियल कराना तो नहीं था, लेकिन मैंने उनसे कराया, उन्हें अच्छा फीडबैक मिला था। और उन्होंने मुझे 10 का तो ऑर्डर तुरंत ही दे दिया था, और एक के लिए उन्होंने खुद के लिए बोला था। और उनके पास थी, उन्होंने भी बोला कि मुझे भी बहुत अच्छी लगी मैम। सो थैंक यू। मुझे वो बहुत अच्छा, मतलब यहाँ प्रोडक्ट सेल करने के लिए भी फायदा हो रहा है, और लोगों को हर चीज में फायदा ही फायदा मिल रहा है मैम। थैंक यू वर्षा जी। प्रोडक्ट आपको दूसरों को बताने में भी हेल्प मिल रही होगी, मैं डेफिनेटली इस चीज को एग्री करती हूँ। अच्छा साथियों, कल क्या है? कल क्या है? कल कौन सा दिन है हमारा? वेडनेसडे है। और डे 1 पे हम लोगों ने क्या बोला था? हर वेडनेसडे प्रियंका मैम ने क्या इनवाइट आपको इन्फॉर्म किया था कि हर वेडनेसडे क्या होगा? डांस क्लास होगी। ठीक है, डांस सिखाया जाएगा। ठीक है। रशपाल जी की खुशी देखे बनती है। तो यहाँ पर हम सब जो है डांस सीखेंगे। तो जहां पर भी है, जैसे भी आप कंफर्टेबल रहेंगे, लूज कपड़े आप पहन के आ सकते हैं, टी शर्ट या जो भी आपको, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करते हो, ताकि हम कुछ देर तो डांस जरूर सीखेंगे। डांस एक ऐसी एक्सरसाइज होती है ना साथियों, जिसकी कोई अपनी खुद की कोई भाषा नहीं होती है या कुछ नहीं होते, बट यस फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, अपने इमोशंस को वहां पर एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड वो आपके लिए बहुत ज्यादा एक अच्छा स्ट्रेस रिलीवर भी होता है। तो जैसे अभी 15-16 तारीख को मैं उम्मीद करती हूँ काफी साथी आए होंगे हमारे। 16 तारीख को देखते ही बनता था कि बस वो था ना कि कोई बंदिश नहीं है। हमारी जितनी यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, उन्होंने खुल के, दिल खोल के नाचा था। तो बस उसी तरीके से हर वेडनेसडे को दिल खोल के आप पार्टिसिपेट करिए। कंफर्टेबल लूज कपड़े अपना आराम से पहन के आप आ सकते हैं। ठीक है, तो कल के लिए तैयार है, एक्साइटेड है? चलिए अभी अपने पास एक दो साथियों को और ले लेते हैं। जी रशपाल जी बोलिए। ये शेड्यूल बहुत शानदार चल रहा है। डे 1 से जो मैंने प्रैक्टिस की, अभी वो मेरा 6000 स्टेप तक कंप्लीट हो चुका है। जो पानी पीने का, अभी तक मेरा 2 लीटर कंप्लीट हो चुका। 2 लीटर से अभी मैं 12 गिलास से 16 गिलास तक जाऊंगा। तो जो फेशियल किट थी, 2 फेशियल किट जो मैंने वो दी है, उनका रिजल्ट भी आज पता करूंगा कैसे हुआ है। तो आज का भी जो दीदी ने बताया कि हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। जैसे पानी के गिलास में आधा पानी है, तो हमारी सोच ये नहीं होनी चाहिए कि आधा खाली है, हमारी सोच चाहिए कि आधा भरा हुआ है। तो पॉजिटिविटी मिलेगी। तो कल डांस के लिए भी बिल्कुल तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अभी यहाँ पर हमारे बीच में केडी करके हैं मैम। जी मैम। नमस्ते मैडम। जय आरसीएम, जय किशोर। जय आसिम, जय मैं किशोर। खतराना तालुका से हूँ। मेरा रबारी पास में रहती हूँ, और किशोर बहुत अच्छा है। मैं भी ये ट्राई सबसे करती हूँ, मैं सबको बिठाने की कोशिश करती हूँ। मैं जिंदगी में आगे बढ़ने की खुद भी प्रयत्न करती हूँ, और दूसरों को भी प्रयत्न करने की हिम्मत देती हूँ। जय आरसीएम, जय किशोर। जय आरसीएम, जय किशोर। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है जिनको डांस आता है वही डांस करेंगे, या लिख के आया है कोई रूल बुक है कि नहीं जिनको डांस आता है वही डांस कर सकते हैं। डांस कोई भी कर सकता है। वो पिक्चर थी ना, रब ने बना दी जोड़ी, उसमें क्या एक गाना था अपना, डांस पे चांस मार ले।
तो कल डांस पे चांस मारेंगे सब, जिनको आता है नहीं आता है, सब सब डांस करेंगे ना, कल मस्ती भी करेंगे हम लोग सीखने के साथ साथ। चलिए, तो अभी नेक्स्ट लेते हैं हम भूपेंद्र जी को, भूपेंद्र सिंह, रॉयल्टी भूपेंद्र सिंह इसी नाम से है। मैम मेरा नाम रेखा यादव है, जैकी सोल JRCM। मैम मैंने सारी ही क्लासेस अटेंड की हैं अभी तक, और उड़ान का सेशन भी पूरा कंप्लीट करा है। और मैम जितने भी चैलेंज दिए हैं मैंने सारे ही कंप्लीट करे हैं। अभी भी मैं शॉप पर हूँ, और जैसे कि मुझे अब टाइम मिलेगा तो मैं अपना वॉकिंग का भी अपना कंप्लीट करूंगी 10-10 मिनट करके, अभी और बाद में। और पानी में 4 ग्लास सुबह पी रही हूँ, और 1 लीटर और एक्स्ट्रा पी चुकी हूँ, और शाम तक 4 लीटर कर लूंगी। थैंक यू, सारी थैंक यू, क्लासेस कंप्लीट करने की कोशिश करी। थैंक यू मैम, चांस देने के लिए। थैंक यू। अपर्णा जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मैम, हाँ, मैं हर मतलब अभी तक का 100 डेज चैलेंज वाला सारे मतलब हर मीटिंग में थी, और बहुत ही अच्छे, बहुत ही मतलब इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव यहाँ पे सेशन चल रहे हैं। फिजिकल हेल्थ के लिए तो हम लोग देख ही लिए हैं, आज का जो था मेंटल हेल्थ के लिए, तो वो इतना अच्छा सेशन मुझे लग रहा है कि मैं मैम का कितना तारीफ करूं। मैम को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाह रही हूँ, और लव यू मैम। मतलब कि ये मैं सोच रही हूँ कि हर बच्चे को मतलब जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या जो भी ऐसे बच्चे हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये सेशन। तो इस लिंक को मैं बहुत ज्यादा मतलब कि यूट्यूब पे है तो सबको चाहूंगी कि सब लोग देखें और फॉरवर्ड करें इसको। बहुत ही अच्छा सेशन रहा मैम, और बहुत थैंक यू सो मच। मतलब मैं, देखिए हम लोग खुद का केयर करना सीख गए हैं, अब धीरे धीरे फैमिली का भी करने लगे हैं जब से RCM में आए हैं, ये सारी चीजें हम करने ही लगे हैं। लेकिन अगर हम लोग पूरे समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। तो आज का सेशन तो बस आंख में आंसू आ जाए, इतना अच्छा सेशन था। मतलब सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। दीपा अधिकारी जी। JRCM मैम, जय किशोर। आज का सेशन तो बहुत अच्छा था मैम। कल्पना मैम को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मेंटल हेल्थ के बारे में हमें बताया। अब रही बात जो चैलेंज वाली बात थी मैम, मैं पानी वाला जो पानी पीने का मेरा स्टार्टिंग से रहा है, पानी तो मैं पीती हूँ, लेकिन जो मॉर्निंग में जो वॉकिंग का था ना उसमें बीच में वो हो जाता था मैम, कंटिन्यू नहीं हो पाता था क्योंकि एक क्रेज नहीं रहता था। अब क्या होता है कि 10 से 11 हमें यहाँ आना है तो एक मोटिवेशन रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वो चीज कंटिन्यू कर पा रही हूँ अपने अपने ऊपर। और दूसरा, मैंने सोशल मीडिया पर मेरा फेसबुक पेज है, तो उस पे भी मैंने जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको भी मैंने ये चैलेंज दिया है, मैंने ये लिया है, तो आप लोग भी ये लीजिए पानी वाला। तो बहुत अच्छा लगेगा इस तरह शेयर करा। और तीसरा, मैम कुछ प्रोडक्ट तो हमने यूज करना ही RCM में आके सीखा मैम, जैसे कि सीरम है। मैंने हेयर सीरम अपने बालों में यूज करा तो बहुत अच्छा बेनिफिट्स है। मेरी 4 सीरम का ऑर्डर है मैम, तो वो मुझे को करवाना है। और कल की डेट पे मेरी जो सेल हुई है नाइट सीरम, जो मैंने खुद यूज करा और एक लोगों को कल शेयर किया है, लमसम 1000 का प्रोडक्ट मेरा सेल हुआ है मैम कल की डेट में। वेरी बहुत गुड, वेरी अच्छा गुड। लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच दीपा जी। और आप सब ध्यान से देख सकते हैं आपके जो इतने सारा प्यार है चैट बॉक्स पे कल्पना मैम के लिए। मैम ने आप सबको थैंक यू भी बोला है। और डेफिनेटली मैम आज का सेशन बहुत बहुत ज्यादा मैं कह सकती हूँ जानकारी से भरा हुआ था, जो कि हम सबके लिए जरूरी था। तो चलिए साथियों, अभी टाइम भी हमारा पूरा हो गया है, तो मैं यहाँ आज इस सेशन को समाप्त करने की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और हम लोग कल जरूर मिलेंगे इसी समय इसी लिंक पे। बार बार लिंक नहीं चेंज होगा, तारीख चेंज होगी, क्योंकि 100 दिन का हमारा साथ पक्का है। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। चलिए ठीक है साथियों, इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहती हूँ। कल फिर से मिलेंगे नई ऊर्जा नई जोश के साथ और नए लक्ष्यों को पूरा करने की रिपोर्ट के साथ। ठीक है। जय RCM, जय किशोर।